दोस्तों अब समय आ चुका है कि भस्मासुर चाइना के खिलाफ एकजुट होकर पूरी दुनिया काम करे, जिसके लिए बीड़ा उठाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। जी हाँ, जो बाइडेन जहां पर वेस्ट को संभाल सकते हैं तो ईस्ट को संभालने का काम मोदी ने करना चाहिए और चाइना को जितना हो सके उतना अलग थलग करते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयों को अब अंजाम देने की बारी आ चुकी है। और साथ ही साथ चाइना के प्रॉक्सी यानी पाकिस्तान के खिलाफ भी। कारण ये है कि ये इस बार इतना बड़ा रायता फैलाना चाह रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया फिर से बहुत बड़े संकट में फंस सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या किया है इन सब ने, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमें 2019 की बात याद है जब कोविड-19 अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसके बाद किस तरह से वन बाय वन करके देशों में स्थितियां खराब हुई, जिसमें हमारा भारत भी एक था। हम सभी को पता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था कोरोना और दुनिया ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। न जाने कितने मासूम लोग इस वजह से मारे गए और कितने ही देश आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। आज तक कई सारे देश वापस रिकवरी नहीं कर पाए हैं। हालांकि हमने बाद में देखा कि पूरी दुनिया इसके कहर से लगभग रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस समय चाइना के अंदर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है और हर जगह लगभग लॉकडाउन जैसी स्थितियां अभी भी बनी हुई है। अब इसके पीछे कारण बताया जाता था, सभी अलग अलग थ्योरीज बताते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद थ्योरी थी वो ये थी कि कोरोना वायरस एक लैब में बनाया गया और इस काम को किया है चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा। यानी ये लोग अपनी लैब में अलग अलग और काफी खतरनाक वायरसेस के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हें बना रहे थे और इसी काम के दौरान कोविड-19 का जो वायरस था, कोरोना वायरस, वो लीक हो जाता है और लीक होने के बाद वो चाइना के एक शहर में फैलता है, शहर से पूरे देश में फैलता है और देश से पूरी दुनिया में फैल जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ बताने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ अभी तक चाइना के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई करने की बारी आई थी, जब WHO की एक टीम चाइना के वुहान शहर जाकर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, तो उस समय चाइना के अंदर सडनली बाढ़ आ जाती है। कई लोग तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए ये जो बाढ़ आई है चाइना के अंदर, इसे आर्टिफिशियली लाया गया है। कहने का मतलब सबूतों को मिटाने की कोशिश चाइना की तरफ से यहाँ पर की गई है। तो इस तरह की थ्योरीज हमने अलग अलग माध्यमों से देखी और सुनी है। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक वायरस के ऊपर काम कर रहा है और ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि कोविड-19 इसकी तुलना में बिल्कुल बच्चा दिखेगा। और इसके लिए चुना गया है इस बार किसी चाइना के शहर या चाइना की लेबोरेटरी को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को इतना सारा कर्ज दे रखा है चाइना ने कि पाकिस्तान लगभग चाइना की कॉलोनी बन चुका है। चाइना जब चाहे तब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकता है, उसे खुली छूट है। और बात आ जाती जब इस तरह के घटिया कामों की, तो पाकिस्तान के तो डीएनए में ये सारी कुछ चीजें हैं। वो इस तरह के कामों को करवाने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की नजरों में भी उसका सबसे बड़ा गोल है भारत को मिटा देना। तो इन सब की वजह से बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर किसी तरह की कोई आंच ना आए, किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, किसी तरह का कोई खतरा चाइना के ऊपर ना हो, इसलिए पाकिस्तान के अंदर चोरी छुपके चाइना के द्वारा कई सारी लैब वगैरह स्टैब्लिश करवा दी गई है। और उन लैब्स के अंदर इस समय काम चल रहा है एक एडवांस टाइप के वायरस के ऊपर। यानी यहाँ पर कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक वायरस बनाया जा रहा है, उसका कल्चर किया जा रहा है, उसे बड़े पैमाने पर बनाकर उसको टेस्ट वगैरह करके उसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, ताकि उसे एक वेपन के तौर पर अपने दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। जी हाँ, ये खबर निकल कर आई है और ये खबर वैसे काफी समय से तैर रही है। कोविड-19 के बाद से ही ऐसे कई बार खुलासे हुए हैं कि चाइना इससे भी ज्यादा खतरनाक एक वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है जो कि कोविड-19 से ज्यादा तबाही मचा सकता है। लेकिन अब जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही है और उसके लिंक जिस हिसाब से पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बातों में थोड़ा सा दम दिखाई जरूर दे रहा है। अगर ऐसा सही में होता है और इस बात में सच्चाई है, तो यकीन मानिए ये भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जो कोविड-19 का प्रकोप था वो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 जैसा ही था। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग मैक्सिमम देश दुनिया के तबाह हो चुके थे, उन्हें दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ा, दोबारा से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करना पड़ा। लगभग इसी तरह का सिनेरियो कोविड-19 के बाद भी हो गया था। कई सारे देश आर्थिक तौर पर पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और यकीन मानिए कि इस कोविड-19 की पूरी तरह से रिकवरी करने में कम से कम 1 दशक का समय और लगेगा। तो इस तरह के हालात अगर किसी भी देश में हो जाते हैं तो वो अपने आप ही कमजोर हो जाता है और ये मौका चाइना के पास सबसे अच्छा रहेगा उस देश को डोमिनेट करने का। तो अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं, खासकर अमेरिका की संस्थाएं, अमेरिका के थिंक टैंक्स, मीडिया हाउसेस,
इन चीजों को काफी मुखरता के साथ कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरूरी है कि एक मजबूत कदम इन सब के खिलाफ उठाया जाए, जांच करवाई जाए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। वैसे यहाँ पर जो बाइडेन है, इस वजह से थोड़ा सा डाउट जरूर लगता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के अंदर एक ऐसे राष्ट्रपति की अनिवार्यता दिखाई दे रही है जो कि मजबूत निर्णय ले सके और ऐसे निर्णय खासकर ले सके जिससे कि सबका हित हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका द्वारा कोई भी छोटा या बड़ा निर्णय लिया जाता है जब, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। जिस तरह से कोविड-19 के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन था वो बिल्कुल क्लियर था, उनका स्टांस जो भी था चाइना के खिलाफ बिल्कुल एक जैसा था, उसमें किसी भी तरह की दोगलाई नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक इसी तरह के निर्णय लेने की इस बार आवश्यकता है अमेरिका द्वारा। अगर अमेरिका इस मामले में सहयोग करता है तो डेफिनेटली चाइना को वापस से इन सब रायते फैलाने से रोका जा सकता है। अदरवाइज दुनिया के पास कोई खास ऑप्शंस बचेंगे नहीं।